हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका शर्मा कृष्णा डी बुटीक्स में आपका स्वागत है। तो हाँ, हमने नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखा था। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था जैकेट की कटिंग करना, उसका फम्मा कट करा था हमने। तो आज हम इसकी स्टिचिंग सीखने वाले हैं, किस तरीके से हमें इसकी स्टिचिंग करनी है, किस तरीके से इसे हमें अपनी लाइनिंग पर मेन फैब्रिक पर कट करना है। ठीक है, तो देखिए हमारी ये लाइनिंग है। ठीक है, हम इस पर इसे कट कर लेंगे और हमारा ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक पर भी हम एज इट इज़ कट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसे कट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लाइनिंग पर कट करूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके अपनी लाइनिंग को रख लिया है। तो हमें ये इस साइड ओपन साइड है और इस साइड क्या है, हमारी फोल्ड साइड है। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से रख लेना है अपनी लाइनिंग को। अब हम क्या करेंगे, इस पर ये देखिए बैक पार्ट का हमारा फर्मा है, तो बैक पार्ट के फर्मे को हम इस तरीके से इस पर रखेंगे। ठीक है, हमें एक्यूरेट अच्छे से इसे सेट कर लेना है। ठीक है, आप चाहो तो पिन्स भी लगा सकते हो, पिन्स लगाकर उसे सेट कर सकते हो। देखिए मैंने इसे सेट कर लिया। मैं इसके साइड में मार्किंग कर लूँगी, कट टू कट मुझे मार्क कर लेना है। ठीक है, इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। ठीक है, कट टू कट मार्क करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर कट टू कट मार्क कर लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बैक पार्ट के फर्मे की क्या कर लेना है, कट टू कट मार्क करके उसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, तो इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना था, हमें सिर्फ कट टू कट ही मार्क करना था। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ लाइनिंग पर इसको कट कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये जो बैक पार्ट है वो कट हो चुका है। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पर बैक पार्ट कट हो गया है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा कट हो चुका है। अब देखिए इसी तरीके से और भी पार्ट्स हम कट कर लेते हैं। तो देखिए हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइनिंग को फिर से डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैंने फ्रंट पार्ट का ये वाला पार्ट लिया है। ठीक है, तो इसे हमें ये जो शोल्डर है, शोल्डर को हमें ऊपर की साइड स्ट्रेट रखना है और ये फर्मा जैसे जा रहा है आपको वैसे जाने देना है। ठीक है, आपको इसे कहीं और से स्ट्रेट नहीं रखना है। ठीक है, मैंने शोल्डर को स्ट्रेट रखकर इस पर भी कट टू कट मैंने क्या कर लिया, मार्क कर लिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कट टू कट मार्क कर रही हूँ। इसमें भी हमें कट टू कट मार्क करना है और हमें मार्जिन कहाँ ऐड करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जहाँ हमें प्रिंसेस पार्ट ऐड करना है, योक पार्ट ऐड करना है, वहाँ पर हमें मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले इस फर्मे को कट टू कट ही मार्क कर लिया है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ मार्क कर लिया। ठीक है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, मैं उससे पहले आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर हम चॉक से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट ऐड होगा। देखिए हम यहाँ पर अपने अपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपेक्स पॉइंट का निशान लगा लिया। ठीक है, अब हम इसकी कट टू कट कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने मार्क किया वैसे ही हमें इसे क्या कर लेना है, कट कर लेना है। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट भी कट हो चुका है। ठीक है, फ्रंट पार्ट का ये वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हमारा प्रिंसेस कट वाला पार्ट रहता है तो हम उसको भी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे एज इट इज़ ऐसे ही कट किया है, बस हमने वहाँ पर मार्जिन ऐड करना था 1/2 इंच का, तो हमने वहीं पर ऐड किया है। ठीक है, और कहीं मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को भी इसी तरीके से रखेंगे। इस पर मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड ले लिया है, अपनी लाइनिंग को डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर मैं इसे कट टू कट मार्क कर लूँगी। ठीक है, देखिए इस तरीके से पहले मैं इस फर्मे को कट टू कट ही मार्क कर ले रही हूँ। तो देखिए इसे मैंने मार्क कर लिया कट टू कट। देखिए अब हमें इस साइड से क्या करना है, 1/2 इंच का मार्जिन देना है, क्योंकि हमारा 1/2 इंच किस में जाने वाला है, सिलाई में जाने वाला है। तो हमें वो 1/2 इंच का क्या देना है, यहाँ पर मार्जिन देना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर मार्जिन रखूँगी 1/2 इंच का। अब देखिए जो हमारा अपेक्स पॉइंट है उस पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो मैंने अपेक्स पॉइंट का भी निशान लगा लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इसे हमने यहाँ पर कट कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ पर कट हो चुका है। ठीक है, बस हम अपेक्स पॉइंट पर क्या कर देंगे, कट का निशान लगा देंगे और इस वाले पार्ट में भी अपेक्स पॉइंट पर हम कट का निशान लगा देंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से निशान लगा दिया।
अब हमें क्या करना है, अपने लाइनिंग वाले मेन फैब्रिक पर भी इसे एज इट इज़ कट कर लेना है। मैं कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लाइनिंग पर भी कट कर लिया है, अपने मेन फैब्रिक पर भी। अब हमें इसे क्या करना है, स्टिच करना है। तो इसे स्टिच कैसे करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, बैक पार्ट है। बैक पार्ट पर हम सीधे साइड में लाइनिंग को रखेंगे और नीचे से क्या करेंगे, 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे और इसे पलट कर हम इस पर धार स्टिच भी लगा लेंगे, ठीक है। धार स्टिच लगाने के बाद हमें क्या कर लेना है, इसे सीधा कर लेना है, ठीक है। और सीधा करके फिर हम इसके चारों तरफ क्या करनी है, सिलाई लगा के इसे पैक कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसे तैयार करना है। और फ्रंट पार्ट में हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट में हमें ये लाइनिंग वाले पार्ट में प्रिंसेस कट वाला पार्ट ऐड कर लेना है, लाइनिंग वाले में लाइनिंग वाला करना है, और मैन फैब्रिक में मैन फैब्रिक वाला क्या कर लेना है, लाइनिंग प्रिंसेस कट वाला पार्ट ऐड कर लेना है। तो देखिए हमारा मैन फैब्रिक है, मैन फैब्रिक में ये वाला लाइनिंग वाला ये वाला पार्ट है प्रिंसेस कट वाला, इसे ऐड कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पर स्टिच कर लेते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं अस्तर में पहले अस्तर वाले पार्ट में फ्रंट पार्ट है हमारा, इसमें अपने प्रिंसेस कट वाले पार्ट को ऐड कर लूँगी। तो हमें ये ऐड करते टाइम बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, लूज़ रखते हुए ही ऐड करना है, स्टिच करना है, ठीक है। और हमें अपेक्स टू अपेक्स पॉइंट को अच्छे से प्रॉपर तरीके से मिलाना है, ठीक है। अगर आप उसे खींचोगे नहीं, ठीक प्रॉपर तरीके से स्टिच करोगे तो वो अपने आप ही हमारा अपेक्स पॉइंट क्या हो जाता है, अपेक्स पॉइंट पे मिल जाता है। तो देखिए हमारा ये पार्ट स्टिच हो चुका है। इसी तरीके से हम ये वाला भी कर लेंगे, अस्तर का दूसरा पार्ट भी, ठीक है। तो मैं ये भी पार्ट ऐड स्टिच कर लेती हूँ और जो मेन फैब्रिक का है वो भी पार्ट क्या कर लेती हूँ, स्टिच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने पार्ट क्या कर लिया, ऐड कर लिया है, ठीक है। फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो क्या करना है, बैक पार्ट को तैयार करने के लिए सीधे साइड में लाइनिंग को रखकर 1/2 इंच की दूरी पर हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर सिलाई लगा ले रही हूँ। अब हमें क्या करना है, मार्जिन को हमें अस्तर की साइड में रखना है। अस्तर की साइड में रखकर हम इस पर एक क्या कर लेंगे, धार स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से अस्तर की साइड में मार्जिन को रखते हुए मैं यहाँ पर एक धार स्टिच लगा लूँगी, ठीक है। धार स्टिच लगाने से क्या होता है, जो हमारा अंदर की लाइनिंग वाला पार्ट है वो बाहर के साइड दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर हम चारों तरफ क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे सीधा कर लिया है और सीधा करके हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सिलाई लगा देंगे। हमें इसे चारों तरफ से इसके शोल्डर पर, साइड्स पर क्या कर देनी है, सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसमें मेन फैब्रिक में अपनी लाइनिंग को अटैच कर दिया। अब इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट में भी लाइनिंग को अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो लाइनिंग को हमें कैसे अटैच करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें लाइनिंग को कैसे अटैच करना है, सीधे साइड में हमें ये सीधा पार्ट है फ्रंट, और इस पर इस तरीके से लाइनिंग को सीधे पे सीधा रखना है और हमें क्या करना है, नीचे से 1/2 इंच की सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं 1/2 इंच पर, ठीक है। फिर हम इसे पलट कर क्या कर देंगे, इस पर धार स्टिच लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों पार्ट्स को क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पर पहले ये वाला पार्ट ले रही हूँ, ठीक है। फ्रंट पार्ट का एक पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, इस पर इसके नीचे 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको मार्जिन को अस्तर की साइड में रखकर हमें धार स्टिच लगा लेनी है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या कर लिया, लाइनिंग को नीचे से अटैच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है हमें इसमें छोटे छोटे कट के निशान लगा लेने, ठीक है। और निशान लगाकर हमें क्या करना है, मार्जिन को दोनों साइड ओपन करके इसमें प्रेस लगा लेनी है। तो मैं कट लगा के प्रेस लगा लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें लाइनिंग वाले पार्ट में भी क्या कर लेना, कट का निशान लगा लेना है और इसके मार्जिन को इस तरीके से ओपन करके क्या कर लेनी है, प्रेस लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने अपनी देखिए यहाँ पर मैंने प्रेस लगा ली है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स पे प्रेस लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके चारों साइड पे सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स हम तैयार कर लेते हैं। तो देखिए हमारे ये फ्रंट पार्ट दोनों क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनके शोल्डर्स को अटैच करना है। तो शोल्डर्स को हम कैसे अटैच करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यही है, ये शोल्डर अटैच करना और हमारा कॉलर, ठीक है। तो दोनों को हमें अच्छे से देखना है किस तरीके से हमें करना है। तो देखिए हमारे यहाँ पर इस तरीके से शोल्डर को क्या करना है, यहाँ पर अटैच करना है। तो हमें 1/2 इंच नीचे क्या करनी है, सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से शोल्डर को मिलाना है और इसके नीचे 1/2 इंच नीचे के पर हमें क्या करनी है, सिलाई लगानी है, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले मार्क कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर पहले निशान लगा लूँगी कितना हमारा सिलाई में जाने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी मैं मार्क कर लेती हूँ, इस साइड हमारा इतना सिलाई में जाएगा, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमारा 1/2 इंच जितना किस में जाएगा, सिलाई में जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम इस साइड भी मार्क कर लेते हैं। इस साइड में मेरे को सेम इसी तरीके से मार्क कर लेना है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि हमें कहाँ पर और कहाँ तक सिलाई लगानी है, ठीक है। तो हम इन दोनों शोल्डर्स को क्या करेंगे, अपने बैक पार्ट के साथ अटैच करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से यहाँ पर रखकर हमें अटैच करना है। देखिए इस तरीके से शोल्डर को मिलाकर हमें क्या करना है, सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। और उस साइड भी हमें इसी तरीके से पार्ट को अटैच करना है। तो पहले हम उस साइड अटैच कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से अटैच करना है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है।
तो देखिए मैं इस तरीके से रखूँगी यहाँ पर, और इसके नीचे 1/2 इंच नीचे से सिलाई लगाऊंगी। जहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं पर हमें सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने वीडियो बिल्कुल नॉर्मल ही रखी है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, ठीक है। और ये सिलाई हमें वहाँ पॉइंट तक लगानी है, जहाँ तक हमारा पॉइंट है, ठीक है, वहाँ तक हमें लगानी है। और यहाँ पर पॉइंट ही रहने देना है, हमें यहाँ पर कर्व शेप नहीं देनी है। जैसे ये पॉइंट है वैसे ही पॉइंट रहने देना है, ठीक है। हमें यहाँ पर कोई कर्व शेप नहीं देनी है। देखिए यहाँ तक, इस लाइन तक हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है और यहाँ पर हम लॉक लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लॉक लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को नेक पर स्टिच करना है। तो देखिए मैं आपको इसे हटाकर अच्छे से बताती हूँ किस तरीके से करना है। देखिए मैं इसे कट कर लेती हूँ पहले। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारा ये शोल्डर तो अटैच हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर वाला पार्ट है, इसे हमें नेक की साइड में, नेक पर अटैच करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक कट का निशान लगाएंगे। तो हम यहाँ पर कट का निशान लगा लेते हैं इस तरीके से, ताकि हमारा जो ये पार्ट है वो नेक की साइड में अच्छे से फोल्ड हो सके, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमने कट लगा लिया। अब हम ये इसे नेक की साइड में इस तरीके से लेके जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टिच लगाएंगे, ठीक है। तो जहाँ हमने निशान लगाया हम स्टिच लगा देंगे। पहले हम क्या करते हैं, हम अपने नेक का सेंटर निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से नेक को मैं फोल्ड करूँगी और नेक को फोल्ड करके यहाँ पर मैं नेक का सेंटर निकाल लूँगी, ठीक है। सेंटर निकाल कर वहाँ पर एक कट का निशान लगा लेते हैं हम, जिससे कि हमें पता चले सेंटर है। अब हमें ये वाला पार्ट अपने सेंटर तक ही ऐड करना है, जितना बाकी बचता है उसे बचने देना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं सिलाई लगा दूंगी और सेंटर तक इसे अटैच कर दूंगी, ठीक है। बस हमें पॉइंट का ध्यान रखना है, पॉइंट के ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी है, पॉइंट को हटाते हुए हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए जहाँ तक हमारा बीच में कट था वहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है, देखिए इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, अटैच हो चुका है। शोल्डर भी अटैच हो गया इस तरीके से और हमारा यहाँ पॉइंट भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अच्छे से बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉइंट हमें बनने देना है, ठीक है। अब दूसरी साइड भी हमें शोल्डर को सेम इसी तरीके से अटैच कर लेना है, ठीक है। तो मैं दूसरी साइड का भी शोल्डर अटैच कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से हमें रखना है और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसे भी अटैच कर लेना है। तो मैं इसे भी अटैच कर लेती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों शोल्डर्स अटैच कर लिए। अब दोनों अटैच करने के बाद जो हमारा बैक नेक में है, ये हमारा इतना इतना कपड़ा यहाँ पर रह रहा था, ठीक है। तो इसे हम क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करके निशान लगा लेना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पर हमें इसे निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसे सेट करूँगी सेंटर में और यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो मैं इस साइड और इस साइड दोनों साइड चौक से क्या कर लूँगी, निशान लगा लूँगी। तो मैंने उस साइड भी निशान लगा लिया और मैं इस साइड में निशान लगा लूँगी। देखिए मैंने निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमें इसे पकड़ लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिलाई लगा देते हैं। देखिए इस तरीके से प्रॉपर तरीके से हमारे यहाँ पर सिलाई लग गई है, ठीक है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे 1/2 इंच का छोड़कर, ठीक है। 1/2 इंच छोड़कर हम एक्स्ट्रा कपड़े को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर कट वो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से मार्जिन को ओपन करके एक बार इसके ऊपर से फिर से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं इसके ऊपर से पूरे में सिलाई लगा ले रही हूँ। बस हम पॉइंट से क्या करूँगी, पॉइंट से मैं थोड़े से अपने उसको फुट को उठाते हुए सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा पॉइंट पर सिलाई ना लगे, ठीक है। किसी तरीके से कपड़ा कोई हमारा दबे ना, इसलिए। तो देखिए मैंने इसके ऊपर से एक बार फिर से सिलाई लगा ली है। तो इस तरीके से हमारा शोल्डर और नेक पर हमारा कॉलर क्या है, अटैच हो चुका है, ठीक है। अब हमें कॉलर कैसे, देखिए हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा, ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, हमारा कॉलर इस तरीके से आएगा। तो अब देखिए हमें कॉलर के अंदर की साइड से किस तरीके से कट करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, डबल फोल्ड कपड़ा ले लिया, मैन फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर। देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अगर आप किसी और कपड़ा का भी कॉलर लगाना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अपना मेन फैब्रिक ही लिया है और देखिए मेरे को इस तरीके से इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है। तो जहाँ पर हमारा नेक का यहाँ पर जॉइंट आया है वहाँ तक हमें इसे ऊपर की साइड रखना है, देखिए। तो देखिए बैक साइड में जो कॉलर था, सॉरी जो नेक था, उसमें जो जॉइंट आया है हमारा कॉलर में, वहाँ तक इसे ऊपर की साइड से सेट करते हुए नीचे तक रख लेना है, ठीक है। अब हम इसे कट टू कट मार्क करेंगे। तो हम इसे एज इट इज़ कट टू कट मार्क कर लेना है। तो देखिए साइड से मैं इसे मार्क कर लेती हूँ कट टू कट, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे मार्क कर लेना है। यहाँ पर भी मैं मार्क कर लूँगी, ऊपर तक हमें मार्क कर लेना है, ठीक है।
इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है। तो ये ऊपर पार्ट पॉइंट है जो जोड़ है वहाँ तक हमारा क्या आ गया है, मार्क आ गया है। और नीचे भी हमें स्ट्रेट लाइन एक क्या कर लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है, मतलब जिस तरीके से लाइन आ रही है वैसे ही ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमें फोल्ड करना है, शोल्डर तक फोल्ड करना है, मतलब जहाँ तक कॉलर है वहाँ तक फोल्ड करना है। और इसे इस तरीके से हमें क्या कर देना है, निशान वो कर लेना है, निशान लगा लेना है, यहाँ पर मार्क कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें पूरी कॉलर को फोल्ड करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेना है। अब मैंने निशान लगा लिया, अब हमें इसे कट टू कट करना है। तो देखिए यहाँ से तो हमें बिल्कुल जैसे हमने मार्क किया है वैसे ही कट करना है, ठीक है, एज इट इज़ जैसे हमें मार्क किया हुआ है जिस वैसे ही हमें यहाँ पर कट कर लेना है, ठीक है। और इस साइड से हमें हाफ इंच जितना आगे से कट करना है, ठीक है, जो मार्क किया है उससे हाफ इंच मतलब मार्जिन रखते हुए कट करना है। तो देखिए यहाँ से मैंने ये कट कर लिया, ठीक है। अब नीचे से भी मैं इसे कट कर लूँगी और इसके पॉइंट, पहले मैं इसके पॉइंट को कट कर लेती हूँ। पॉइंट को कट कर लिया है हमने, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ पर ये क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ऐसे हमें सेट कैसे करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा ये वाला हमें सीधे के ऊपर सीधा रखना है, इस तरीके से हमें सीधे के ऊपर सीधा रखना है ये वाला, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसे अटैच करना है, तो वो हमें ऐसे कैसे अटैच करना है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हाफ इंच क्या हो जाएगा, सिलाई में चला जाएगा हमारा। अब हमें यहाँ से हाफ इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है, ठीक है। तो नीचे से 0.25 जितना हमें क्या करना है, फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो नीचे से 0.25 जितना फोल्ड करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमें पूरी ऊपर तक सिलाई लगानी है, ठीक है, जहाँ तक हमारा मतलब जोड़ है, ठीक है, जहाँ तक हमारा जोड़ा है वहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। और हमें पॉइंट बनाते हुए ही सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर हमें सीधे के ऊपर सीधा रखकर इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है, ठीक है। देखिए हमने ये अटैच कर लिया। अब इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा पार्ट रखेंगे और उसे भी क्या कर लेंगे, अटैच कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से अटैच कर लेती हूँ, ठीक है। ऊपर से 0.25 जोड़ जितना छोड़कर हमें इसे अटैच कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाफ इंच की दूरी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ये वाला पार्ट क्या कर लिया, अटैच कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके पॉइंट्स को अच्छे से कट कर लेना है। बस एक लाइन जितना मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसे कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें कट कर देना है, एक लाइन का मार्जिन छोड़ना है और क्या कर लेना है, इनको सीधा कर लेना है, ठीक है। इनके मतलब पॉइंट्स निकाल लेने हैं हमें अच्छे से प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमें इसे सीधा कर लेंगे, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों साइड से मैं पॉइंट्स को क्या कर लूँगी, निकाल लूँगी, ठीक है। देखिए इस साइड से भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया और यहाँ से भी मैंने क्या कर लिया, पॉइंट्स को निकाल लिया है। तो इस तरीके से हमारा जो कॉलर है पार्ट सीधा हो चुका है। देखिए इस तरीके से हमारा ये सीधा हो चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो यहाँ पर है ये इस पार्ट को भी यहाँ से अटैच कर देना है इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पर मार्जिन सिर्फ 0.25 जितना है, ठीक है। तो हमें उतना ही सिलाई लगानी है, हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर लग चुका है सिलाई लगने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से फोल्ड करके मार्जिन को हमें अंदर की साइड ले लेना है, ठीक है। मार्जिन को हमें अंदर की साइड लेना है, नेक वाले पार्ट का जो मार्जिन है वो अंदर की साइड लेकर और इसके मार्जिन को अंदर की साइड फोल्ड करके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। ऊपर इसे अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड करके हमें नेक तक ही सिलाई लगानी है, ठीक है। देखिए मैं इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर रही हूँ, ठीक है। हाफ इंच जितना भी जा रहा है ये, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, बिल्कुल किनारी पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कर देंगे, सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे से लेके यहाँ तक सिलाई लगा देती हूँ, ठीक है। ये सिलाई जो है वो हमें नेक पार्ट में ही लगानी है बस, ठीक है। देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा स्टिच हो चुका है, ठीक है।
देखिए इस तरीके से हमारा स्टिच हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस अच्छे से अंदर की साइड करते हुए मैं इस पर क्या कर लेती हूँ, प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से हमारा 0.25 जितना इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। इसे फोल्ड करके हम प्रेस लगा लेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन अंदर की साइड करते हुए फोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से हमें प्रेस लगा लेनी है। ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से सुई की सहायता से इस पर तुरपाई करके इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो पहले मैं अभी आयरन लगा लेती हूँ। आयरन लगाने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पर आयरन लगा लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने इसे आयरन कर लिया है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, ये सेट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। तो ये हमारी देखिए अंदर की साइड का जो हमारा मार्जिन है वो देखिए ये इस तरीके से फोल्ड हो गया है यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। और हम क्या करेंगे, बाद में इस पर क्या कर देंगे, सुई से तुरपाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा ये कॉलर पूरी यहाँ पर तैयार हो गई। इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉलर तैयार करनी है। तो हमारे इसमें कॉलर ही मेन थी जो मैंने आपको बता दिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो और बाकी चीज़ आप में इसमें कुछ भी सीखने जैसा नहीं है। ठीक है, देखिए हमारी कॉलर इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड आ जाएगी और इस तरीके का इसमें लुक आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें स्लीव्स भी अटैच कर लेती हूँ मैं, और इसमें फिटिंग सिलाई की भी जो फिटिंग की सिलाई है वो भी लगा लेती हूँ। फिर उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ठीक है, तो स्लीव आप जितना चाहो उतनी रख सकते हो। देखिए हमारा ये इसका क्या है, फाइनल लुक है। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारी प्रॉपर नेक जो है वो कॉलर नेक जो है वो प्रॉपर तरीके से हमारी बैठी है। देखिए इसका बैक पार्ट है। ठीक है, और ये हमारा इसका फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से हमारा क्या है, फ्रंट साइड से ओपन जैकेट है। ठीक है, अगर आपको पूरा लॉक रखना है, मतलब पैक रखना है, तो आप पैक भी रख सकते हैं इस तरीके से। मैंने आपको दोनों बताया था किस तरीके से आपको पैक रखना है, किस तरीके से ओपन रखनी है। ठीक है, देखिए आप इसे किसी के भी साथ वियर कर सकते हो। आप चाहो सूट के ऊपर बनाना तो आपके सूट के ऊपर भी एक जैकेट बना सकते हो। स्लीव आप जितने चाहो उतनी रख सकते हो। आप 10 इंच की स्लीव रखनी है, आपको 13 इंच की रखनी है, आप इतनी रख सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरा फैब्रिक थोड़ा कम था तो इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ी शॉर्ट स्लीव रखी है, वरना मैं भी यहाँ पर 10 इंच की सोच रही थी कि 10 इंच की स्लीव रखूँगी। ठीक है, तो हम इसे किसी भी के भी साथ वियर कर सकते हैं। सूट के ऊपर भी एज अ जैकेट वियर कर सकते हैं। और हम इसमें हमने ये बनाई है, हमने ट्यूब ब्लाउज़ के लिए बनाई है। ठीक है, ट्यूब ब्लाउज़ के ऊपर हमने ये जैकेट बनाई है। ठीक है, तो हमने रेड कलर का ट्यूब ब्लाउज़ एक स्टिच किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे वहाँ से ना आप। ठीक है, तो देखिए आपको मेरी जैकेट का फाइनल लुक कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो मुझे भी कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पूछ सकते हो, वो मैं आपको कमेंट क्लियर करने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।